हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12th के फिजिक्स को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में हर एक वर्ष पूछे जाते हैं। तो आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा और जहां डाउट होना वहां पूछने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में आने का 100% गारंटी है। इसलिए कोई भी क्वेश्चन को आप छोड़िएगा मत, अधूरा अधूरी न देखिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और हमारे साथ आप लोग भी आंसर को टिक आउट करते चलेंगे मेरे भाई, ठीक है। जितना क्वेश्चन देखेंगे अच्छे तरीका से आप देखने का प्रयास करेंगे। कहा जा रहा है कि अनयन प्रेरकत्व का ईसाई मात्रक जो होता है क्या होता है? आप सभी को पता होने चाहिए कि अनयन प्रेरकत्व का ईसाई मात्रक जो होता है हेनरी होता है। क्या होता है? हेनरी होता है। इसलिए करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा और हेनरी को एच से डिनोट करते हैं, ये भी साथ में याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 2 नंबर क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप याद रखिएगा, हमेशा इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में कई कई बार पूछा जा चुका है कि निर्वात का परावैद्युतांक जो होता है वो कितना होता है। 8.8 10 के पावर 12 एफ एम इनवर्स होता है। याद रखिएगा, करेक्ट ऑप्शन ये होगा। याद रखिएगा, जितने बच्चे देख रहे हैं प्लीज क्लास को लाइक करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं क्लास को लाइक कर लेंगे। देखिए कहा जरा निम्नलिखित में से कौन इंद्रधनुष के निर्माण का कारण होता है? कौन जो होता है ना इंद्रधनुष के निर्माण का कारण होता है? तो याद रखिएगा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। करेक्ट ऑप्शन सी होगा, 3 का ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सारे बच्चे इसका आंसर टिक आउट करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम 2023 में, 2019 में, 2021 में याद रखिएगा पूछा जा चुका है। तो आप याद रखने का प्रयास कीजिएगा कि स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है वो क्या होता है? संरक्षी कहिएगा ना, कहिएगा कि सर जी संरक्षी होता है। बिल्कुल ऑप्शन नहीं होगा। याद रखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पानी का पारावैद्युतांक स्थिरांक जो होता है 80 होता है। कितना होता है? 80 होता है। याद रखिएगा, करेक्ट ऑप्शन ये होगा। याद रखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि संबंध एनी क्यू बराबर एनी में निम्नलिखित में से एन का मान संभव नहीं है। एन का मान तभी संभव नहीं होगा जब पॉइंट में आंसर आएगा, ठीक है। पॉइंट में आंसर आ जाएगा वो मान संभव नहीं होगा। याद रखिएगा, ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा। याद रखिएगा, ये 2023 में आया हुआ है, याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसी अनावेशित वस्तु पर 1 कूलम आवेश होने के लिए उसमें निकले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? कितनी होती है? आप कहिएगा कि गुरुजी हमें पता है कि 6.25 गुने 10 के पावर 25 होता है। याद रखिएगा, इतना इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, ठीक है। ऑप्शन करेक्ट ये हो जाएगा। याद रखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है 1 कूलम आवेश बराबर होता है। 1 कूलम आवेश बराबर जो होता है कितने के बराबर होता है? आप कहिएगा गुरुजी हमें पता है कि 3 गुने 10 के पावर कितना होता है? 9 होता है। याद रखिएगा, ठीक है। आप याद रखने का प्रयास कीजिएगा मेरे भाई। आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है ना। इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है वान डे ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है। वान डे ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो किसको उत्पन्न करेगी? आप कहिएगा कि गुरुजी हमें पता है कि वो तो हाई वोल्टेज को उत्पन्न करती है। बिल्कुल ऑप्शन सी होगा। 9 का ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 2 गुना हो जाएगा। कितना? 2 गुना हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा बी होगा। याद रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है सेल का विद्युतवाहक बल मापा जाता है। सेल का विद्युतवाहक बल किससे मापा जाता है? आप कहिएगा कि सर विभवमापी द्वारा मापा जाता है। करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा डी होगा। याद रखना है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है विद्युत चुंबकीय तरंगों के इतिहास में किसका नाम नहीं है? इतिहास में जो है किसका नाम नहीं है? आप कहिएगा चंद्रशेखर, कहेगा चंद्रशेखर बेक्ट्रम का जो है ना इनका नाम इतिहास में नहीं है। याद रखिएगा, हिस्ट्री जिसे कहते हैं हिस्ट्री में नहीं है। याद रखिएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है लेंस का ऐसे मात्रक डाइऑप्टर होता है। क्या होता है? लेंस का ऐसे मात्रक क्या होता है? डाइऑप्टर होता है या मीटर इनवर्स होता है? डाइऑप्टर कहिए या मीटर इनवर्स की दोनों बात सेम होता है। याद रखिएगा, करेक्ट ऑप्शन भी होगा। याद रखना है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है 2 उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में रखे गए हैं समतुल्य लेंस होगा। 2 उत्तल लेंस परस्पर रखे गए हैं तो समतुल्य लेंस जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? उत्तल लेंस हो जाएगा। दोनों उत्तल लेंस रखे हैं तो उत्तल ना होगा। याद रखिएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से इसका आंसर टिक आउट कीजिए। कहा जा रहा है कि प्रकाश के कनिका सिद्धांत के प्रतिपादक थे। प्रकाश के कनिका सिद्धांत के प्रतिपादक जो थे मेरे भाई कौन थे? याद रखिएगा, न्यूटन साहब थे। याद रखिएगा, बहुत मतलब क्या बोला जाए, सारे चीज में जो है ना न्यूटन का बहुत बड़ा योगदान है। मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, मतलब सारी चीज में जो है ना न्यूटन का सारा मतलब जो बोला जाता है मतलब बहुत ज्यादा योगदान है, कहना का मतलब है ना। आप लोग पढ़े होंगे, आपके सर जी तो बतलाए होंगे ऑफलाइन वाले सर जी। चलिए
16 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि प्रकाश किस प्रकाश के कणों के कंपन से बनता है। प्रकाश जो होता है किस प्रकार के कणों के कंपन से बनता है, आप कहिएगा गुरुजी ईथर कण से बनता है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा 16 का, याद रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है। सौर सेल पैनल का उपयोग जो होता है किस में किया जाता है, तो कहिएगा कि गुरुजी हमें पता है कृत्रिम उपग्रह में किया जाता है। बिल्कुल ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है इनमें कौन आवेश रहित है। कौन जो है आवेश रहित है, आप कहिएगा कि फोटोन कण जो होता है आवेश रहित होता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, याद रखना है। 19 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता होती है। दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता जो होती है वो 5 होती है, और आपके एग्जाम 2023 में 100% यह क्वेश्चन आया हुआ है। आप उठाकर पेपर देखिएगा तो उसमें यह मिल जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मंडूलन से विपरीत प्रक्रिया को कहते हैं। मंडूलन के विपरीत प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, याद रखिएगा। मंडूलन कहते हैं, क्या कहते हैं, मंडूलन कहते हैं। 21 का ऑप्शन करेक्ट होगा, याद रखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाशीय तंतु है। प्रकाशीय तंतु जो होता है वो स्वप्रेषण एवं तरंग निर्देशांक दोनों होता है। करेक्ट ऑप्शन सी होगा, याद रखना है। 22 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्रकाशिक तंतु का सिद्धांत है। प्रकाशिक तंतु का सिद्धांत जो है कौन है, याद रखना है। पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के सिद्धांत पर प्रकाशित तंतु कार्य करता है, याद रखिएगा। करेक्ट ऑप्शन सी होगा। आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, क्योंकि हम लोग कोई भी क्वेश्चन पर टाइम नहीं ले रहे और बात इधर उधर घूम रही आकर हम लोग बात भी नहीं करें, क्योंकि सीधा हमें मकसद है क्वेश्चन करा देना। इतना क्वेश्चन करा देना है, इतना समय में इतना क्वेश्चन हम लोगों को करा देना है, ठीक है। इसलिए हम लोग टाइम जो है लॉस नहीं करते हैं, कम समय में ज्यादा काम करते हैं हम लोग, ठीक है। कहा जा रहा है इंद्रधनुष का निर्माण किस कारण से होता है। इंद्रधनुष का निर्माण का कारण जो होता है वो किसके कारण होता है, आप कहिएगा गुरुजी वर्ण विक्षेपण होता है। प्रकाश को वर्ण विक्षेपण के कारण होता है, याद रखिएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है लेंस का नियम संबंध है। लेंस का नियम जो होता है किससे संबंधित होता है, आप कहिएगा गुरुजी हमें पता है ऊर्जा संरक्षण नियम से संबंधित होता है। बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। यहाँ 25 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है शैथिल्य प्रदर्शित करते हैं। शैथिल्य जो होता है किसको प्रदर्शित करता है, आप कहिएगा कि सर शैथिल्य निकेल कोबाल्ट लोहा, ये जो है लोह चुंबकीय पदार्थ को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, दर्शाता है, याद रखिएगा। 25 का ऑप्शन करेक्ट सी होगा, याद रखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन करें आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध जो होता है क्या होता है। आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध जो होता है वो शून्य होता है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कहेगा अनंत मार देंगे, ठीक है ना। आदर्श वोल्ट मीटर का कहेगा तब अनंत मारेंगे, और ए मीटर का कहा है तो शून्य मारेंगे। करेक्ट ऑप्शन ये होगा, याद रखिएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन है। मतलब चालक मतलब क्या, मतलब उसमें धारा का प्रवाह हो जाए, धारा का प्रवाह हो जाए जिसमें जब सबसे अच्छा, देखिए चांदी में भी जो होता है वो क्या होता है, धारा का प्रवाह होता है। आप कहिएगा कि सर तांबा में भी क्या होता है, धारा का प्रवाह अच्छा होता है, क्योंकि तांबा का तार होता है। सोना में भी जो होता है क्या होता है, चालक का प्रभाव होता है ना। जस्ता में भी होता है वो धारा का प्रवाह। लेकिन कहा जाए सबसे अच्छा चालक मतलब सबसे अच्छा जो होता है करंट को सप्लाई जो होता है कौन करता है, तो आप याद रखिएगा मेरे भाई, इसका आंसर जो हो जाएगा ना चांदी निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 27 का, याद रखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है आवेश कितने प्रकार के होते हैं। आवेश जो होता है 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन, ऋण आवेश धन आवेश, याद रखिएगा। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आप याद रखिएगा। हम लोग बहुत अच्छे तरीका से समझाते हैं और आप लोग समझते भी है ना। कहा जा रहा है यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव जो हो जाएगा वाई जेड के तल के दिशा में हो जाएगा, आप सभी को पता होनी चाहिए, ठीक है। ऑप्शन 29 के क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कहा जा रहा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक जो होता है सीएम होता है, क्या होता है, सेंटीमीटर होता है, मतलब कूलम मीटर होता है, याद रखिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक वैद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, पृष्ठ पर कुल विद्युतीय फ्लक्स जो होता है वो कितना होता है। देखिए चारों की से घेर दिया गया तो उसका मान जो हो जाएगा शून्य नहीं हो जाएगा। जब उसमें कुछ का प्रवाह ही नहीं होगा तो क्या होगा, उसका मान 0 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है प्रतिबाधा का ईसाई मात्रक क्या होता है। आप सभी को पता होनी चाहिए कि प्रतिबाधा का ईसाई मात्रक ओम होता है, प्रतिरोध का ईसाई मात्रक जो होता है ओम होता है, प्रतिघात का ईसाई मात्रक जो होता है ओम होता है। ये तीनों का याद रखिएगा, ओम ही मात्रक होता है, आप याद रखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम जो होता है कैसा होता है, सतत होता है। काफी बार आपको
आपको हम बतलाए भी हैं, आप याद रखिएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मिलिकन मिलिकन की तेल बूंद विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का हम लोग क्या ज्ञात करते हैं? आवेश ज्ञात करते हैं। बिल्कुल ऑप्शन जो हो जाएगा बी होगा, याद रखिएगा। आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है, यानी 35 नंबर क्वेश्चन है, कहा रहे कि अर्धचालक में विद्युत चालकता का कारण होता है। विद्युत चालकता का कारण जो होता है क्या होता है? इलेक्ट्रॉन तथा विवर होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन तथा विवर होता है। करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा सी होगा 35 का, याद रखिएगा। ठीक है, तो हमने 35 क्वेश्चन जो है फिजिक्स का काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बतलाया है। आप अच्छे से याद रख लीजिएगा, और याद रख लेंगे ना तो इनमें से काफी सारे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप लोग अच्छी तरीका से सारे क्वेश्चन को याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो आज का क्लास जो है कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।